जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पे पहले लिखने का मकसद ये है कि वीडियो को कम टाइम में आपको पूरा टॉपिक समझाया जा सके, कंप्लीट टॉपिक। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हैं। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। और रिएक्टेंट रिएक्टेंट दो चीजें होती हैं बेटा, एक रिएक्टेंट होता है, एक क्या होते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? मिसाल के तौर पे दूध और पत्ती को डालें तो चाय बन गई, चाय हमारी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में कोई कमी है। रिएक्टेंट में कमी क्या है? मैं आपको पूरा टॉपिक एक एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे टी पैक जो है मेरे पास, चाय बनाने के लिए जो पत्ती है वो मेरे पास 2 कप की पड़ी है, उससे 2 कप ही बन सकते हैं। और मुझे कोई ऑर्डर लगा दे, दूध भी दे दे वाफर मिकदार में, चीनी भी दे दे, हर चीज वाफर मिकदार में दे दे, लेकिन टी पैक जो मेरे पास चाय बनाने के लिए पत्ती मौजूद है वो क्या है? मेरे पास 2 कप की। तो कोई मुझे कहे कि 5 कप बनाओ, लेकिन वो 5 नहीं बन सकते क्योंकि मेरे पास तो 2 कप की मौजूद है। तो इसका मतलब ये, वो जो टी पैक है हमारे पास, पत्ती है हमारे पास, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो कम है, इसलिए हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। तो किसी भी रिएक्शन में जो 2 पार्टिसिपेट होते हैं ताकि तीसरी चीज बन सके, उन दोनों में हिस्सा लेने में जो कम होता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेफिनेशन देखते हैं। आपने हमेशा जिंदगी में ये सुना होगा कि हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बनती है। रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनती है। इसका मतलब रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। तो प्रोडक्ट को कौन कौन कंट्रोल करता है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट भी जो कम होता है ना, वो ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि वो खुद खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, आ रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली कंट्रोल करता है। अच्छा, इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट। ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट, अपनी कम अमाउंट की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखें, मेरे पास मिसाल के तौर पे 5 ब्रेड है, 5 ब्रेड है, जो ब्रेड हम जिसके सैंडविच बनाते हैं, इस तरीके से उसके पीसीज है। मैं कहता हूं मेरे पास ये जो 5 ब्रेड है, इन 5 ब्रेड के अंदर जो पीसीज हैं उसके, वो मेरे पास है 58। लाइक मैंने यहां पे लिखा 58 मेरे पास स्लाइस हैं। ठीक है, इसके पीसेस, जो ब्रेड के टुकड़े जिसके साथ आमलेट वगैरह लगा के खाते हैं, वो जो पीस है वो मेरे पास 58 है। और जो मेरे पास कबाब है वो कितने हैं? 30। और मैंने बनाना क्या है? सैंडविच। ठीक है, तो कितने बनेंगे? देखें, रिएक्टेंट मेरी 2 चीजें हैं। सैंडविच बनाना है ना, तो एक ब्रेड हम नीचे रखते हैं, उसके सेंटर में कबाब, एक दूसरा सैंडविच जो स्लाइस है ब्रेड का, ऊपर ब्रेड का एक पीस नीचे से, एक सेंटर में कबाब, ऊपर दूसरा पीस ब्रेड का, और उसको सैंडविच मेकर में लगा के सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो 2 चीजें रिएक्टेंट है, ब्रेड के पीसेस जो 58 है और स्लाइसिस जो, और कबाब 30 हैं। तो सैंडविच कितने बनेंगे? देखें, हम देखते हैं 29 मल्टीप्लाई 2 इज 58। मतलब आपकी किचन की शेल्फ के ऊपर 29 पीसेस स्लाइसिस के पड़े हैं, यानी ब्रेड के पीसेस पड़े हैं। उनके ऊपर 29 कबाब आ जाएंगे, उनके ऊपर 29 फिर ब्रेड। यानी ये देखिए, 29 हमने ब्रेड के पीस रखे, उसमें सेंटर में हमने 29 हमने कबाब रखे, और फिर ऊपर से 29 हमने पीसेस ब्रेड के स्लाइसिस दोबारा रख दिए। तो टोटल बनने वाले जो सैंडविच की तादाद है 29 है। इसमें जो हमारे पास कबाब है ना, वो क्या है? एक्स्ट्रा है। क्यों? वो 29 यूज हुए, एक एक्स्ट्रा है। और जो किसी भी रिएक्शन में ज्यादा बच जाता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और जो बेटा चीज कम पड़ जाती है, क्योंकि अगर 2 और स्लाइस होती ना तो एक और सैंडविच बन जाता, क्योंकि वो नहीं है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन के बाद 2 पॉइंट और भी लिखने। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो कंज्यूम हो जाता है अर्लियर, पहले खत्म हो जाता है, बिल्कुल जैसे स्लाइसेस खत्म हो गई थी और कबाब बच गया था। कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ही स्लाइसेस खत्म हुई वहीं पे रिएक्शन रुक गया। गिव द लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपकी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है 10, जो लास्ट पे बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसमें ये लिखा होगा गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ वी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दूसरी एग्जांपल समझना जरूरी है। मेरे पास एक रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या है बेटा?
H2 प्लस O2 और ये मेरे पास बन गया वाटर। इट्स अ बैलेंस। देखें, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का एक, तो यहाँ पे 2 लगाए बैलेंस और ये 2 लगाए तो ये भी बैलेंस। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, इट्स अ बैलेंस। अगर ये वैसे एमडी कैड में भी एमसीक्यूज आ चुका है और बोर्ड में भी, इस स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 3 मोल बन रहे हैं और वाटर के 2। आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आंसर है नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी नहीं है। जब एमडी कैड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एक सेम स्टेटमेंट लिखी हो, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, नो, कोई भी नहीं है, क्योंकि दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं तो इसका 1 मोल मिलके वाटर के 2 मोल बनाते हैं। ये देखें इसका मैस कितना है 4 ग्राम, इसका मैस कितना है हमारे पास 32 ग्राम, ठीक है। इसका ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, इस ओवरऑल इसका कितना आ जाता है 36 ग्राम, ठीक है। तो डेट इज 32 प्लस 4 36 और ये भी हमारे पास क्या है 36 इक्वल है, डेट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिमिटिंग रिएक्शन तो इसमें नहीं है, तो लिमिटिंग रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं इफ, अगर हम खुद से ले रहे हैं, क्या कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हों, ऑक्सीजन के भी 2 मोल हों और वाटर के भी 2 मोल हों, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, हाँ अब होगा। अब हम देखते हैं कैसे, ये है मेरी कंडीशन है क्या, इफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोल, वो 2 मोल ही हैं, तो कितने बनते हैं 4 ग्राम, एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहले 1 था 2 कर दिए तो ये कितने हो गए 64 ग्राम, आर मेड अप द रिएक्ट 2 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर 2 ही है, पहले भी हाइड्रोजन 2 था अब भी 2 है, ऑक्सीजन पहले 1 था अब 2 है, वाटर पहले भी 2 था अब भी 2 है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है 2 मोल, तो यहां 2 से मिलकर 2 कैसे बनाएगा, वो तो 1 से बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को 4 हाइड्रोजन होता तो फिर 4 हमारे पास क्या बनता वाटर, यानी अगर आपने इसको 2 किया है तो इस 2 को कितना कर दें 4, इस 2 को भी कितना कर दें 4, डबल कर दें, ऐसा नहीं है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ हाइड्रोजन, और एक्सेस में कौन है, हमारे पास ऑक्सीजन और लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन। तो इसको रीड करें, ये देखें, एक्चुअली 2 मोल ऑक्सीजन, जो 2 मोल ऑक्सीजन के हैं उसको रिक्वायर्ड है 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू कंप्लीट रिएक्शन के लिए। हाइड्रोजन इज अ लेसर अमाउंट, सो लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड ऑक्सीजन इज एक्सेस, तो वो हमारे पास क्या है एक्सेस रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ज्यादा, उसे एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कम है, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, जो बोर्ड का भी हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कैसे मालूम करेंगे, तो ये पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूं। इस पॉइंट में जो हम सीखने लगे हैं उसके अंदर ये है आइडेंटिफाई, सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने हैं। देखिए मैंने फाइंड किया रिएक्टेंट के मोल, ओके। जो भी आपके पास अमाउंट है, मतलब देखें 5 + 5 = 10, आपको 5 + 5 पता होगी तो पता होगा ना 10 आएगा, तो पहले आपको रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल फाइंड करें उसकी अमाउंट से। नंबर 2, उसको बैलेंस करें। अगर मैं इसको बैलेंस ना करता तो यहां 2 कभी भी ना आता, हमें कभी भी ना पता चलता कि प्रोडक्ट के 2 मोल है। तो प्रोडक्ट के मोल फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ द मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 2 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट, रिएक्टेंट के मोल फाइंड किए अमाउंट से, प्रोडक्ट के मोल फाइंड किए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो थर्ड, खुद ही पता चल जाएगा कि लीस्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कौन है, वो रिएक्टेंट कम वाला कौन है, जो सबसे कम पार्टिसिपेट कर रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। तो हमारे पास आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 3 बातें मैंने बताई हैं। हमने पहला रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट के फाइंड करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द थर्ड, लीस्ट अमाउंट में जो रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है, यानी जो रिएक्टेंट हमारा जल्दी कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, उसको हम फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हमारे पास इस पूरे कंप्लीट टॉपिक के साथ एक चीज और ऐड है, वो है सिग्निफिकेंट। तो हम इसकी सिग्निफिकेंट देखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट वेरी इजी, मतलब इसको बेसिकली हम इंश्योर करते हैं 2-7 चीजों को।
नंबर 1 ये है, इंश्योर दैट रिएक्टेंट इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बात सोच लेंगे जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वो मुकम्मल हो भी चुका है, उसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। सम टाइम आपने शुगर डाली हो 5 समथिंग, आपने 5 कोई और चीज़ भी मिक्स की है, अब आपकी शुगर नीचे बैठी हो, वो हाल ही ना हुई हो, तो आप कहें जी मीठा इसके अंदर पूरा नहीं है। तो आप इंश्योर कर लें जो रिएक्टेंट डाला है वो कंप्लीटली उसमें रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो गया है या नहीं। नंबर 2, सम टाइम वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट टू मेक द फास्ट रिएक्शन। सम टाइम कुछ रिएक्शन में ऐसे होता है, एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है, लेकिन उस लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो एक रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन जल्दी फास्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोयला जो जलता है ना, कोयला, उसको अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिले, ज्यादा हवा मिले तो वो ज्यादा जलता है, ठीक है, और अगर कम ऑक्सीजन मिले तो वो कम जलता है। तो ये एक चीज है तो जिसमें हमारे पास रिएक्शन कभी कभी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। समटाइम कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं है जिसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट हो गई है उस रिएक्शन के दौरान। जैसे चाय का बनना है, उसमें जब हम नीचे से हीट करते हैं उसमें हमारा पानी हवा में चला जाता है, अवेपोरेट हो जाता है, या दूध अवेपोरेट होता है। तो ये भी देखना होता है कि क्या कंसंट्रेशन तो अफेक्ट नहीं हुई। ये 3 हमारे पास पॉइंट सिग्निफिकेंट है। तो टॉपिक कंप्लीट दुआओं में याद रखिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। शुक्रिया।